अब हम बच्चों देखेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसका भावार्थ देखते हैं। इसकी कवयित्री जया जादवानी है। आइए इसके इस भावार्थ को देखें। संकेत: नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में डैश 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 रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है। इसके बाद प्रसंग। इसमें प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं है से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह समय सबसे कठिन नहीं है कहा है। जया जादवानी द्वारा रचित इस कविता में उम्मीद और विश्वास की बात कही गई है। यह हो गया प्रसंग। अब व्याख्या। कवयित्री कहती है नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि चिड़िया के चोंच पे तिनका है। वह अभी भी घर बनाने की तैयारी कर रही है। वह उड़ने को तैयार बैठी है। झड़ती हुई पत्ती को देख आनंदित होते लोग अब भी हैं। उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। अब भी स्टेशन पर भीड़ है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। अभी एक रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान तक जा रही है। ये इसका अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। संकेत: जहाँ कर रहा होगा डैश डैश लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री कह रही हैं कि परिस्थितियाँ सामान्य हैं, इसलिए वे ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री कह रही हैं कि कोई किसी की प्रतीक्षा अब भी कर रहा है। कोई कह रहा है किसी से कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने को है। अभी उस कहानी का अंतिम हिस्सा कहा जाना है जिसे बूढ़ी नानी सदियों से सुना रही है। उन सभी बच्चों को जो उसे सुन रहे हैं। आकाश के उस पार से एक बस आती है जो उन सभी की खबर लाएगी जो बचे हुए हैं। नहीं, ये समय सबसे कठिन या मुश्किल समय नहीं है। इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे अब। ये नानी है, नाई लिखा उसमें, ना पे आ की मात्रा, नानी, ना में बड़ी की मात्रा, नानी। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। अब प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उत्तर है कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में कवि तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि चिड़िया ने चोंच पे घर बनाने के लिए तिनका दबाया है। गिरते हुए पत्ते को पकड़ को हाथ है अभी भी, पकड़ने को हाथ है अभी भी, यानी जो पत्ते गिर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए हाथ है अभी भी, ऐसा कवि कहते हैं। स्टेशन में भीड़ है, रेलगाड़ियां नए स्टेशन तक जा रही है। कोई अब भी प्रतीक्षा कर रहा है। बूढ़ी नानी की कहानी अब भी है। आकाश के उस पार से खबरें आ रही हैं अब भी। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? इसका उत्तर अब लिखना है हमको। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ जाने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह तिनका तिनका जोड़ रही है जिससे उसका घर बन सके। ये तिनका तिनका के बीच में हम एक हाइफन लगा देंगे तो फिर ये वो शब्द जो है रिपीट होता है ऐसा प्रतीत होगा। ये देखिए, इसके बीच में हाइफन एक निशान लगाया जाता है। तिनका तिनका बन सके। तो ये इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से वो सारे प्रश्न